हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोचें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। प्लीज हरिहरा गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर मुझे एक लॉइन नजर आया है पहला, ठीक है। यहाँ पर ना वो स्ट्रेंथ कार्ड आपने टैरो का देखा होगा ना कहीं मुझे वो वही वही वाली एनर्जी नजर आई है यहाँ पे। और 7 नंबर है यहाँ पर। देखो, सबसे पहली चीज 7 नंबर है। एक तो 7 नंबर केतु का होता है, दूसरा ये बताने की कोशिश करता है, स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं ये बताता है। 7 नंबर जब भी देखते हैं हम, जिनके भी बर्थ चार्ट में केतु का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, या फिर जो 7 नंबर के होते हैं, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, या फिर जो 7 नंबर से रूल करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग देखे जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ में भी इन्होंने बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया होता है खुद के ऊपर। सो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं दो चीज़ें बोल रहे हैं आपको। सबसे पहला कि बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज आ गया है। दूसरा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बोल रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा था कि आप स्पिरिचुअल है नहीं, जस्ट आप ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, या फिर ऐसे तो आप जैसे दुनिया में बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं। देखो, यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जब आप स्पिरिचुअलिटी में हो या कहीं पर भी अब जब आगे बढ़ते हो ना, तो आपको जज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, लोग कहते हैं अंधविश्वास, या फिर आपके लिए अलग अलग तरीके से वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये ऐसा फैला रहा है ढोंग, ये ऐसा ढोंग फैला रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। लेकिन इसकी गहराई क्या है वो उसको मालूम होती है, जो उस लाइन में होता है या जो उस जगह पर आया हुआ है। हाँ, ऐसा है नहीं कि लोग आपको गलत दिखाते नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे या कैसे करेंगे, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास खुद की अवेयरनेस हो। बाकी आप कई बार ऐसा होगा कि अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप सही इंसान को भी गलत बोल देंगे और गलत इंसान को भी सही बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही कि जैसे आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि सिर्फ आप दिखावा करते हैं, आप है नहीं। बट यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है कि नहीं, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप दिखावा नहीं करते, आप रियल में हैं। ठीक है, और आपके अंदर एक क्वालिटी है जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आप किसी को भी आप किसी को भी अपने अंडर में करने का काम नहीं करते हो। जैसे आप किसी को अपने ऊपर हुकूमत करने दो, या फिर आप किसी को फंसा लो, आप इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करते हो। ठीक है, ये इस पर्सन ने आपके अंदर नोटिस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता था कि जैसे आपने इस पर्सन को फंसाया है, या फिर आप इस पर्सन के लिए कुछ करते हो, या जो कुछ भी इनको दिमाग में चलता था। बट इनको ऐसी चीज़ें रियलाइज हुई हैं कि आप फंसाने वाले इंसान नहीं हो। ठीक है, अब जो भी हो, दिल से हो, ऑनेस्ट हो। हर बार ऐसा होता है कि लोग आपको समझने में गलती कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये भी बड़ा एक अच्छा मैटर होता है। कई बार आप गलत होते नहीं हो, लेकिन आप दूसरों की बुद्धि को नहीं बदल सकते, या फिर उनको नहीं चेंज कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि आप गलत होते नहीं हो, लेकिन फिर भी जैसे आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि आप इतना सॉलिड प्रोटेक्शन में होते हो, इतना सॉलिड प्रोटेक्शन में होते हो कि आप तक आप आना भी बहुत मुश्किल काम है। जैसे पहले इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें अलग ही तरीके से हैं, लेकिन जब से आपने बताई हैं, या फिर जब से इन्हें आपके बारे में पता चला, या जब से इन्होंने आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, नई चीज़ पता चली है कि नहीं, आप वास्तव में प्रोटेक्शन में रहने वाले इंसान हो। आपको वास्तव में प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग आती है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर 9 नंबर निकल कर आ रहे हैं, 7 और 9।
7 केतु का नंबर है, 9 मंगल का नंबर है। कहीं ना कहीं आपके अंदर इस पर्सन को एग्रेशन दिखाई देता है, ठीक है, आपके अंदर एग्रेशन है, आपके अंदर गुस्सा है, लेकिन आपका गुस्सा बेबुनियाद और बेवजह नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बेवजह का गुस्सा करते हैं, बेवजह उनकी चीजें चीखते चिल्लाते हैं अपनी मर्जी का करवाने के लिए। आपके अंदर वो चीज नहीं है। आप जब तक गलत नहीं होगा तब तक नहीं चिल्लाओगे, तब तक गुस्सा नहीं करते हो। ऐसा ही पर्सन आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 2 नंबर भी निकल कर आ रहे हैं, 7 नंबर है, 9 नंबर है, 2 नंबर है, मिला के कितना बना? अगेन यहाँ 9 ही बन रहा है। 7 2 9, 9 प्लस 9 18, 18 फिर से 9 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल 9 की एनर्जी है। सो यहाँ पर अब ये जो एनर्जी आ रही है 9 की, ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके जो पर्सन है, इनकी जो सोच है आपको लेकर, ठीक है, या फिर जो भी इन्होंने अपने आपके बारे में जो गलत सोच बना रखी थी, वो कहते हैं ना 10 कंप्लीशन का नंबर होता है, 9 वो कंप्लीट होने वाली जो एनर्जी होती है वो 9 की होती है। ऐसा यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि वो जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे आपके बारे में, जितनी भी नकारात्मक विचार थे, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी, नेगेटिव मैनिपुलेशन थे, जो कुछ भी आपके खिलाफ, जो कुछ भी षड्यंत्र थे, वो सारी चीज़ें खत्म होने की कगार पे हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर ये इंडिकेट कर रहा है। आपके पर्सन की नज़रों में आपकी जो इमेज है, आपकी जो मतलब जो इमेज होती है ना, एकदम क्लियर हो गई है। यूनिवर्स ने पूरी इमेज आपकी क्लियर कर दी है आपके पार्टनर की नज़रों में। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक आपकी जो इमेज है आपके पार्टनर की नज़रों में क्लियर नहीं है, या वो अवेयरनेस में नहीं है, तब तक वो आपको समझ नहीं पाते हैं, और कई बार वो अपनी बुद्धि अनुसार आपको गलत जज करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके अंदर इस तरीके की एनर्जी होती है जो जिसको सहन नहीं कर पाते हैं आपके पार्टनर। क्योंकि आपका जो एक नेचर होता है ना सच वाला, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ट्रिगर करता है, ठीक है। उनको दिक्कत होती है उस चीज़ से, क्योंकि वो जैसी ज़िंदगी चाहते हैं वैसी ज़िंदगी में रखने की आदी होते हैं आपको। तो जहाँ पर आप थोड़ा-सा भी रिएक्ट करते हो या कुछ अलग करने की कोशिश करते हो या अलग बोलते हो, तो आपके पर्सन को वो चीज़ समझ में नहीं आती, या उस चीज़ में वो फिट नहीं हो पाता, और इसकी वजह से वो एक अलग ही इमेज आपकी क्रिएट कर लेते हैं। और ये चीज़ें इन्होंने पास्ट में की हुई है, जो कि यूनिवर्स ने इस वक़्त में आपकी इमेज जो है इस पर्सन की नज़रों में क्लियर की है, ठीक है। इसको बोलते हैं हीलिंग। ओके, हीलिंग। हीलिंग पता है बहुत सारी हीलिंग ना है जो है ऐसे होती है कि बहुत सारी हीलिंग आप खुद से करते हो, बहुत सारी हीलिंग आपकी हीलिंग कोई और कर देता है, लेकिन बहुत सारी हीलिंग ज्ञान से भी हो जाती है। मैंने ये नोटिस किया है कि विजडम यानी कि नॉलेज, इनसे भी आपकी बहुत सारी हीलिंग होती है। जब आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं, क्यों हो रहा है इस बात का सवाल, सवाल का जवाब मिलता है, कैसे हो रहा है इस सवाल का जवाब मिलता है, क्या हो रहा है इस सवाल का जवाब मिलता है, और इस सारी चीज़ों के पीछे लॉजिक्स पता चलते हैं, तो भी बहुत सारे लोगों की हीलिंग होती है। जैसे आप जब रीडिंग सुनते हो ना, तो आपकी हीलिंग होती है, क्योंकि जब आप रीडिंग सुन रहे होते हो ना, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स यूनिवर्स आपको रीडिंग के थ्रू देते हैं, जिससे आपकी हीलिंग होती है। तो हीलिंग बहुत तरीके से होती है। जब आपको उस तरीके की चीज़ें सुनने की आदत हो जाती है, या फिर आप उन चीज़ों को समझने लगते हैं, तो आप ऑटोमेटिक अंदर से चेंज होने लगते हैं, और बहुत सारे लोग चेंज हो भी चुके होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी आ रही है कि आपके पार्टनर आप में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, और आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बोल रहे हैं। आपकी इमेज भी उनकी नज़रों में क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर रा 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 जो होता है ना, हिंदी हिंदी का जो रा होता है, रा से रथ, तो वो रा निकल कर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर उससे किसी का नाम हो सकता है, वैसे इंग्लिश में वो आर होता है, ठीक है। तो उससे किसी का नाम हो सकता है।
आपके पार्टनर की एक ख्वाहिश नज़र आती है कि आप इन्हें वैसा ही ट्रीटमेंट दें या वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप पास्ट में इन्हें ट्रीट करते थे, उतना ही प्यार के साथ। ठीक है, आपको नॉलेज मिल गई, ठीक है, आप स्पिरिचुअल हो गए, ठीक है, आपने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है, आपको बहुत अवेयरनेस आ गई, लेकिन जैसे फिर भी ना इस पर्सन की एक चाहत रहती है कि आप इनको ट्रीट तो पहले की तरह ही करें, जैसे आप इन्हें पहले ट्रीट करते थे। उसमें कोई समझदारी इस पर्सन को नहीं चाहिए, उसमें कोई अवेयरनेस इस पर्सन को नहीं चाहिए, उसमें कुछ भी इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को नहीं चाहिए। उसमें तो वही चाहते हैं कि बस आप वैसे ही करें जैसे आप पहले करते थे। मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पर ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, आप स्पिरिचुअल हो गए, ठीक है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, करेज है, अवेयरनेस है, बहुत कुछ है, लेकिन आपका जो बिहेवियर था ना, जो आप पहले जिस तरीके से मुझे ट्रीट करते थे, लव से, प्यार से, यू नो पैशन से, उसी तरीके से आप मुझे आज भी ट्रीट करें, उसमें कोई परिवर्तन ना करें, उसमें कुछ बदलाव ना करें, ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर्सन आपके डांस की तारीफ कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, या फिर अभी आपने रिसेंट पास्ट में कोई डांस का वीडियो अपलोड किया है, या फिर आप कहीं पर डांस सिखाते हैं, आई डोंट नो, यहाँ पर डांस का मैसेज मिल रहा है। तो जैसे ये पर्सन आपके डांस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिव साइड को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एक चीज़ ये पर्सन इनके दिमाग में जो लगातार चल रही है वो कि किसी भी स्तर से ये आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। इनके अंतर मन से ये आता है, बेटा दुनिया में किसी के साथ गलत कर लेना, उसके साथ मत करना। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जैसे आपके पार्टनर को इनर कॉलिंग आती है, या फिर अंदर से आवाज़ आती है कि आपके साथ वो कुछ भी गलत ना करें, आपके साथ वो कुछ भी ना करें, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने इस चीज़ का जो परिणाम है, इस चीज़ का जो रिज़ल्ट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखा है। तो आपको किसी भी स्तर से छलना, आपके साथ चीट करना, आपके साथ धोखाधड़ी करना, या आपको मैनिपुलेट करना, या आपको इंटेंशनली कुछ आपका बिगाड़ना, या फिर आपका यूज़ करना, इन सब चीज़ों में से जैसे इस पर्सन को गाइडेंस आती है कि इन सब चीज़ों में से आपके साथ कुछ भी ना किया जाए, आपके साथ इनको कुछ भी नहीं करना है। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि पास्ट में इस पर्सन ने क्या सोचा था और क्या हो गया, मतलब क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या मतलब कि इन्होंने बहुत सारे सपने सजाए थे, बहुत सारे सपने संजोए थे कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, और जैसे इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, और एक गलत ही दिशा ये पर्सन पकड़ ले गए, आप और इनका कनेक्शन एक गलत दिशा में चला गया। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि सारी ख्वाहिशें वो अधूरी सी रह गई इनकी इस लाइफ टाइम की। इस पर्सन को जब भी आप इनका आईना दिखाते हो, इनको एक तरीके से ना पास्ट में, मतलब पास्ट की एनर्जी निकल कर आ रही है और अभी वो चेंज हुई है। यहाँ पर ऐसा मैसेज है जैसे ही आप पास्ट में इस पर्सन को इनका आईना दिखाते थे कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, इस पर्सन को वो चीज़ देखी नहीं जाती थी। इनको ऐसा लगता था कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों किया, आपने इनको इस तरीके से ट्रीट क्यों किया। इन्हें लगता था कि आप इन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आज इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ना तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे और ना ही बेइज्जती कर रहे थे। आप रियल में इनको इनका आईना दिखा रहे थे, इनका मिरर दिखा रहे थे कि इन्हें अपने अंदर क्या परिवर्तित करने की ज़रूरत है। देखो, जब इंसान आपको आपकी कमियाँ बताता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब कोई इंसान को आप कमियाँ बताते हो, तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपको जो कमियाँ बताते रहे, उसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आपने इस पर्सन को आईना दिखाया, इनकी कमियाँ रिफ्लेक्ट करी, तब ये पर्सन भागने लग गए। तब इस पर्सन को लगा कि आप इन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो मतलब ये पर्सन ये चीज़ नहीं झेल सकते थे कि आप इन्हें इनकी कमियाँ बताएँ। हर इंसान के अंदर एक ईगो होता है, जिसे हम बोलते हैं ईगो सेल्फ, उसका वो कभी भी ये नहीं सुनना चाहता कि मेरे अंदर कमी है।
वो हमेशा यही सुनना चाहता है कि तुम मेरी तारीफ़ करो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आरती करने लायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो लोगों की ये चाहत होती है, ठीक है? ये हमारा ईगो सेल्फ होता है जो हमसे कहता है कि यार हमें ये सुनने की आदी है, हमारे कानों को ये चीज़ सुननी है। लेकिन जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो तो आपका हायर सेल्फ कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, कितना अच्छा बोलते हो, कितना बुरा बोलते हो। उसको इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि मैं मेरी नज़रों में सही हूँ, ठीक है, मैं मेरी नज़रों में गलत तो नहीं हूँ, परमात्मा की नज़रों में गलत तो नहीं, बस काफ़ी है, इससे आगे कुछ नहीं। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आपके पर्सन के ऊपर मदर का जो कंट्रोल है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये वाला जो किंग है ना वो किस तरीके से इस क्वीन को देख रहा है। सेम एलिमेंट का कपल है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि आपकी पर्सन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो डेफ़िनेटली आपको प्रोटेक्ट वो डेफ़िनेटली आप उनके एक तरीके से परफेक्ट मैच हो, ठीक है? ये पर्सन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से आप उनके परफेक्ट मैच हो और ये चीज़ उन्हें समझ में आ चुकी है कि आप उनके परफेक्ट मैच हो, ठीक है? अब यहाँ पर ऊपर आई है एम्प्रेस, जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर मदर इश्यू है और मदर का कंट्रोल अपने बेटे पर या अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और यहाँ पर ये एम्प्रेस कार्ड थर्ड पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी कोई हो सकती है, लेकिन आपके जो पार्टनर है उनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके परफेक्ट मैच हो, ठीक है? आपके साथ ही उनका मैच है, अदरवाइज़ हर जगह वो मिसमैच हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप हाई लेवल ऑफ सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं या फिर ट्विन के साथ डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है बिल्कुल भी कि कोई आपकी जगह बिल्कुल भी आपकी जगह ले पाए, आपके थोड़ी-सी भी अंश मात्र जगह भी कोई और ले पाए। देखो सोलमेट्स तो बहुत सारे होते हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी ट्विन रिलेशन की या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आपकी जगह आपके पार्टनर की लाइफ़ के अंदर कोई ले पाए या फिर आप जैसा संतुष्ट, आप जैसा लव उन्हें कोई और कर पाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। उन्हें वो चीज़, वो एनर्जी किसी और में फ़ील नहीं होती है क्योंकि आप उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और लॉयल होते हैं। दे आर सेम एलिमेंट का कपल यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि आपके साथ उनका परफेक्ट मैच है। लेकिन यहाँ पर लेकिन अगेन क्या निकल कर आ रहा है, मदर इशू निकल के आ रहा है, थर्ड पार्टी इशू निकल कर आ रहा है, जो हमेशा आपके पार्टनर के पीछे पड़ी रहती है मैरिज को लेकर कि यहाँ मैरिज कर लो, वहाँ मैरिज कर लो, इसके साथ मैरिज कर लो, उसके साथ मैरिज कर लो, या फिर कहीं न कहीं ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जब भी मैं ये बोलती हूँ कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में मैरिड हो सकता है, यहाँ पर इसका मतलब जब भी मैं ये चीज़ बोलती हूँ तो इसको आप 3D की एक तरीके से नज़रों से ना लें, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि कार्मिक लेसन को लर्न करने के लिए आपके पार्टनर वहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको भी फ्री करना है, लेट गो करना है और यूनिवर्स को उसका काम करने देना है और अपनी लाइफ़ में अपना काम करना है। कोई भी गलत कर्मा क्रिएट करने से बचें या फिर किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर करने से बचें या फिर किसी से भी हक मांगने से बचें। कारण क्योंकि अगर आपका कोई है तो वो आप तक खुद चल कर आता है, आपको उससे मांगने नहीं जाना पड़ता, ठीक है? आप बस अपना कर्मा राइट करते रहिए, यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट रखिए, आपको छीनने की ज़रूरत नहीं है, छीन कर किसी का भला नहीं होता। सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है। जब भी मैं ये बोलती हूँ ना कि आपका पर्सन मैरिड हो सकता है, इट मीन्स कि आपको किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वो तीसरे वाले इंसान की जगह आप होते,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया, आप दोनों मैरिड थे और कोई तीसरा आ गया, तो आप भी जिस प्लेस पर होते हो उस प्लेस पर आपको चीज़ें हैंडल करना उतना आसान नहीं होता है। तो इस वजह से हर व्यक्ति को अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न करने दें और अपना कर्मा भुगतने दें। आप अपनी चीज़ों को देख कर चलें कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो यूनिवर्स पूरी करते हैं, राइट। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 7 ऑफ कप्स की। 7 ऑफ कप्स दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर हमेशा ही कन्फ्यूजन में रहे हैं। इन्होंने हमेशा ही आपको लेकर एक कन्फ्यूजन को फेस किया है, क्योंकि हमेशा इस पर्सन की जो चॉइस रही है वो बेहतर की चॉइस रही है, जो कि इस पर्सन को कभी कहते हैं ना कि बेहतरीन तो आपकी ज़िंदगी में पहले से ही खड़ा होता है, फिर भी आप बेहतर की तलाश में लगे रहते हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जबकि आप इस पर्सन की परफेक्ट मैच थे। तो इसी चीज़ की सज़ा इस पर्सन को इस वक्त में मिल रही है थर्ड पार्टी के रूप में, या फिर इस पर्सन पर जो भी प्रेशर है वो इसी बात की सज़ा है कि आपने हमेशा कन्फ्यूजन में क्यों रहना पसंद किया, या फिर आप कन्फ्यूजन में क्यों गए। आपको एक इंसान होते हुए भी और इंसान या इससे बेहतर इंसान की तलाश क्यों थी। इसके अलावा यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड मैजिशियन है। अब जिस चीज़ को आप मिल रहे थे बहुत आसानी से, जो चीज़ आपको मिल रही थी बहुत आसानी से, यूनिवर्स ने उस चीज़ में अब वेटिंग की एनर्जी में आपके पार्टनर को डाल दिया, यानी कि आपको पाने के लिए इस पर्सन को वेट करना पड़ेगा। ऐसा इस पर्सन को फील होता है, ठीक है, या इंतज़ार करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको लेकर, जैसे इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि अब इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी जो चीज़ आपको पहले मिल रही थी वो चीज़ में अब आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा ये पर्सन फ़ील करते हैं, ऐसा इन्हें महसूस होता है। ऐसा क्यों महसूस होता है कि वेट करना पड़ेगा? तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये अपने पूरे कार्मिक लेसन्स लर्न नहीं कर लेते, और जिसके साथ भी इन्होंने कर्मा बनाया जब तक वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। ऐसी कॉलिंग इस पर्सन को बार बार आती है। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स ही आए, आज नंबर नहीं आया। BOMDH SNUTQZ SNUTQZ, ये यहाँ पर लेटर्स निकल कर आए हैं। ओके, तो देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो देखो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में हमेशा साइकिल्स आती रहती हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, शिफ्ट होती रहती हैं। तो रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें, किसी चीज़ को रोकने का प्रयास ना करें। नेचुरली जो चीज़ें होती हैं उनको होने दें, किसी बात का स्ट्रेस ना लें और गो विद द फ्लो रहें। आपको हमेशा ही यूनिवर्स सरप्राइज करेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर इस समय में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। लास्ट वन, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग। जब दिल की बात आती है तो ना कोई सही होता है ना कोई गलत होता है। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। जो भी चॉइस आप बनाते हो वो आपकी समझदारी को बढ़ाता है, आपकी ज़िंदगी और आपके प्यार के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जब बात प्यार की आती है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो सही गलत नहीं होता है, लव हमेशा अनकंडीशनल होता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो गाइज, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।